है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा जो एएसआई स्टोनो का एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न लिए गए हैं और देख लीजिए कि दरोगा का किस तरह का लेवल पूछा गया एग्जाम में। आगे जो आगामी दरोगा आने वाला वैकेंसी है उसका भी लेवल जो है आपको यही देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम कब हुआ था? 23 फरवरी 2025 यानी कि संडे को हुआ था। और इसका आज हम लोग सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किया वहाँ जाके देख लीजिए और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी क्वेश्चन को जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये तो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कई बार हमने एग्जाम में बता दिया है आपको। जैसे एक हो गया अखंडता, क्या हो जाएगा? अखंडता हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका समाजवाद, क्या हो जाएगा? समाजवाद हो जाएगा। और एक आपका जो है क्या हो जाएगा, याद रखनी है, पंथ निरपेक्ष, बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। तो ये तीनों चीज को एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। मगध महाजनपद की पूर्व राजधानी कहाँ पर था? देखिए आपको पता है कि हमने कई बार बताया है कि टोटल जो है 16 महाजनपद हुआ करता था। कितना? 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद हुआ करते हैं? 3 महाजनपद हुआ करते हैं। और 3 महाजनपद में एक है मगध और एक है बज्जी और एक है आपको क्या याद रखनी है? अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। और मगध की राजधानी की बात करेगा तो ये हो जाएगा राजगिरी। वैसे तो मगध की राजधानी राजगिरी ऑप्शन में था तो यहाँ से यही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखनी है गिरिब्रज भी इसका कभी कभी लिख दिया जाता है। जैसे 1275 का एग्जाम हुआ था तो उसमें गिरिब्रज भी देखने को मिला था। ठीक है, या इसी को कभी कभी राजगीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ऑप्शन में रहता है। इन तीनों ऑप्शन में ये ऑप्शन था तो ये आपका राइट हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कृष्णा तथा यमुना की सहायक नदी कौन है? ये मिलान करने वाला क्वेश्चन में था। जैसे कृष्णा अलग था, यमुना अलग था, तो हमने एक ही क्वेश्चन में ले लिया है। जो भी याद रहा वो हमने ले लिया। तो कृष्णा बात करिएगा। कृष्णा जो है हमने कई बार बताया है कि महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। एक भी वैसा प्रश्न है जो बिना पढ़ाए हुए आया है। ठीक है, देखिए दोस्तों 20 से 10% जो है क्वेश्चन जो अनाप शनाप पूछते हैं उसका तो कोई नहीं, लेकिन 80% सिलेबस जो आपको डिटेल सोल्यूशन दिया जाता है उसी से आया है। नहीं तो जो भी रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको पता चल रहा होगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और बोल सकते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ पर, यहाँ पर हम जब भी नदी बात आती है तो वहाँ पर सहायक नदियाँ आपको बता देते हैं। तो सहायक नदियों में इसका क्या हो जाएगा? घाट प्रवाह हो जाएगा। और वहाँ पर क्या था? तुंगभद्रा था, तो ये तुंगभद्रा भी हो जाएगा और माल प्रवाह हो जाएगा। ये सभी जो है किसकी राधा या सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी जो है याद रखनी है, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा? तो ये सभी आपका हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी। वहीं बात करेगा यमुना। यमुना का कई बार हमने सहायक नदी बताया है, क्या हो जाएगा? याद रखनी है, चंबल हो जाएगा। और चंबल ही ऑप्शन में था, चंबल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका और याद रख लीजिए, बेतवा हो गया, कैन हो गया, सिंध हो गया, ये सभी इसी की सहायक नदियां हैं। तो हमने कई बार बताया है। तो यहाँ से राइट आंसर चंबल और तुंगभद्रा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नोवाखाली विद्रोह 1946 में असहयोग का आंदोलन का प्रकोप बिहार के किस जिला में पड़ा था? ये आपका क्वेश्चन था। तो उस टाइम जो प्रकोप पड़ा था ये कहाँ पर पड़ा था? तो याद रखनी है, छपरा में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? बिहार के छपरा जिले में पड़ा था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा छपरा। और नोआखाली विद्रोह 1946 में जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया? देखिए नोबेल पुरस्कार की जब बात करिएगा तो इसका जो एशिया में सबसे पहले, एशिया नहीं, भारत नहीं, एशिया में सबसे पहले जो मिला था वो किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और इसको जो मिला था किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था। साहित्य के लिए दिया गया था। और साहित्य में इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? तो याद रखनी है, गीतांजलि। क्या बोलेंगे? गीतांजलि के लिए मिला था। काफी बार हमने बता दिया। और इनको ये पुस्तक कब मिला है नोबेल पुरस्कार? 1913 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था। ये भी जो है आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पर दिया गया है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का। किसका हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद की रचना क्या हो जाएगा? इंडिया डिवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर पूछा गया था यहाँ पर देखिए नीम की रस पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, राजवर्धन हो जाएंगे। राजवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो मिलान करने वाला था। ठीक है,
मैला आंचल किसकी पुस्तक है? यहाँ पर मैला होगा। मैला आंचल किसकी पुस्तक है? तो आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु की, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बिहार पुलिस में भी कई बार पूछे गए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म भी एक बार पूछा है, तो कहाँ पर हो जाएगा? बिहार के पूर्णिया में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए क्या पूछा गया। मुगल काल में पटना का नाम क्या था? ये चीज पूछा गया और आपके ऑप्शन में अजीमाबाद था। क्या हो जाएगा? अजीमाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अजीमाबाद। वहीं मुगल की बात करेगा, मुगल काल का अगर स्थापना की बात करेगा तो कौन किए थे? बाबर किए थे। और बाबर किस युद्ध से किया था? तो याद रखनी है लोधी, बोल सकते हैं लोधी वंश को पराजित कर, जो है इब्राहिम लोधी को पराजित कर पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या बोलेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसी के बाद जो है लोधी वंश के स्थान पर मुगल वंश की नींव डाली कौन? बाबर। तो ये सभी बात हमने कई बार आपको बताते हैं, तो बस आप लोग ध्यान से बस बने रहें। देखिए सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? होमवर्क में कई बार बताए हैं, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म भी कई बार हमने बताया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका गठन की बात करेगा तो 1988 में हुआ था। और इसका अधिनियम की बात करेगा तो 1992 का अधिनियम था। और इसका मुख्यालय भी हमने कई बार आपको बताया था कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष पूछा था तो कई बार हमने आपको बताया था कि माधवीपुरी बूच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माधवीपुरी बूच हो जाएंगे। देखिए जब बढ़िया से पढ़िएगा आप तो याद रखनी है माधवीपुरी बूच हो जाएंगे। और जब बढ़िया से आप पढ़िएगा तो एक भी सवाल जो है सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। 5-10 क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि और सभी जो है आपको बढ़िया चलेगा। ठीक है, देखिए आगे जो यहाँ पर दिया गया है, निर्वाचन आयोग के नए अध्यक्ष बनने वाली कमेटी किसके नेतृत्व में लाया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी लोग बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा था। निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष बनाया है उसके बनने वाला कमेटी जो है किसके नेतृत्व में लाया गया था? तो आपका प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री में वहां पर नाम दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और अभी आपको पता है निर्वाचन आयोग का नया मेंबर बना गया है, नया अध्यक्ष। और नया अध्यक्ष का नाम क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कई बार हमने आपको बताया है निर्वाचन आयोग की बात की जाएगी, इसका आर्टिकल जो है 324 में वर्णन किया गया है। और इसका गठन जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को किया गया। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। काफी बार हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये तो आप लोग बना भी लिए होंगे जिसका एग्जाम था। और ये तो कई बार हमने आपको बता भी दिया है। आगे की सवाल देखिएगा क्या बोला गया। प्रथम जूट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो कई बार हमने बताया है 1855 में जो है प्रथम जूट कारखाना खोला गया था। और ये कहाँ पर खोला था? पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है आपके ऑप्शन में नहीं था, तो ये जो है रिसरा था। तो रिसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के रिसरा में खोला गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बॉल पेन का आविष्कार की बात करेगा तो ये किया था लासजो बीरो ने। क्या था ऑप्शन में? लासजो बीरो ऑप्शन में हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से ही आपने छांट लिया होगा जिसका एग्जाम था। जो भी एग्जाम क्वेश्चन हमको आया है वो सटीक आया है, क्योंकि मेरा रिलेटिव ही एग्जाम दिया था, इसीलिए हमने सभी क्वेश्चन आपको ला दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा आबंध होता है? आबंध यहाँ पर होगा। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा आबंध होता है? तो याद रखनी है आयनिक आबंध होते हैं। कौन होते हैं? आयनिक आबंध होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड का अगर बात करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण लवण के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? साधारण लवण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन है? काफी बार हो गया है। ये जो है 368 आर्टिकल में इसका वर्णन है। राइट आंसर हो जाता है 368। वहीं भाग अगर पूछेगा संविधान संशोधन की भाग किस भाग में किया गया है? तो 20वां भाग में किया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका भी। तो ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा। आगामी प्रश्न जो भी आएगा बिहार दरोगा का यही लेवल का क्वेश्चन रहेगा। बस आप जो है नियमित रूप से प्रैक्टिस को देखते रहें। जो भी वीडियो आपको कराया जा रहा है ईमानदारी पूर्वक देखें, हवा हवाई में ना जाएं, नहीं तो आपका रिजल्ट में आप हाथ धो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए इसमें जो है कई लड़का जो है 214 लगा दिए, लेकिन जिस दिन हम पॉलिटी आपको मैराथन पढ़ाए थे वहां पर बोले थे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी चर्चा 214 में की गई है। सॉरी, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी चर्चा 214 आर्टिकल में की गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय का गठन की जब बात किया करेगा तो ये 216 आर्टिकल होगा। जो भी विद्यार्थी
देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख लीजिएगा हम ये चीज़ बोले थे कि नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पास साधारण विधेयक को राज्यसभा असमिति दे देता है तो क्या होता है, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताए थे हम कि कोई भी अगर विधेयक को लेकर जो है राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी संयुक्त बैठक जो है हम लोग किस आर्टिकल के अनुसार बनाते हैं, तो 108 आर्टिकल। और हम ये भी बताए थे कि इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। वही बात करिएगा धन विधेयक के लिए जो है हम लोग जो है कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है और वो लोकसभा को उसको पूरा पावर होता है। राज्यसभा को सिर्फ उसमें 14 दिन रोक कर रख सकते हैं, नहीं तो उसके द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, काफी बार बताए हैं, अनुच्छेद 71। इस ये जो क्या हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट विवाद करेंगे। क्या करेंगे, निपटारा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। और इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, आर्टिकल 71 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु था ऑप्शन में, और कर्नाटक। तो ये दोनों हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ये दोनों बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जूट का उत्पादन किस राज्य में होता था। देखिए इसमें एक राज्य नहीं दिया था, इसे तो इसमें बंगाल भी था, और याद रखनी है यहाँ पर बिहार भी हो जाएगा जो हमको बताया गया। और बिहार के साथ साथ यहाँ पर से बिहार हो गया, बंगाल हो गया, और एक असम था, और एक याद रखनी है यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और उसमें सभी था ही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में 1920 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। काफ़ी बार हमने आपको बताया था जब भी कांग्रेस बात आता है तो हम लगभग पूरे बता देते हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग बोलते हैं ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन करते हैं। यही फायदा होगा कि डेली जब आप सुनिएगा तो आपको सभी एग्जाम में नंबर आप बढ़िया से उठा सकते हैं। तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में था। और कांग्रेस का स्थापना आप लोग बता सकते हैं ये किसके द्वारा था, 1885 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ए यो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, बिहार में शिक्षा में सुधार किस विश्वविद्यालय की स्थापना से माना जाता है। इसमें पटना विश्वविद्यालय था, कई सारा विश्वविद्यालय था। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्या हो जाएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेगा तो इसकी स्थापना किसने किया था, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। किसने किया था, कुमार गुप्त इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती की बात करिएगा, काफ़ी बार हमने बताया था कि इसका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी ऑप्शन में था तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी का नाम हम लोग क्या बताए थे, रेगुर मिट्टी भी बोले थे। इसी में कपास की खेती अधिक होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें पानी ज़्यादा नमी सोखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी मिट्टी को इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से मिश्रण है। देखिए मिश्रण ऑप्शन में पीतल था, पीतल ही मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से हमने कई बार आपको बताया है पिताजी। क्या बताया है, पिताजी। यानी कि तांबा और जिंक के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर पीतल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए V बराबर आई आर तो आपने जानता होंगे, आई बराबर V बाय आर हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। तो याद रखनी है, एक होता है आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो यही ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा का क्या बोलते हैं, धारा को हम लोग किस में मापते हैं, करंट। करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया। काफी बार बताए हैं, केसरी जैसे हो गया, और एक याद रखनी है मराठा। ये जो है दोनों किसका है, तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। और केसरी जो है ये किस भाषा में छपा गया था, तो मराठी भाषा में। और मराठा जो है किस भाषा में छपा गया था, तो इंग्लिश भाषा में। कई बार हमने आपको बताया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 चुनाव वर्तमान में दिल्ली में चुनाव कौन हारा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसे यहाँ का मुख्यमंत्री तो रेखा गुप्ता हारा है। ये बढ़िया से क्वेश्चन नहीं हो पाया, वहां पर हारने वाला का नाम दिया था,
कुल 70 प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पर से ये चीज़ एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन किसकी सहायक नदी है? काफ़ी बार बताए हैं। गंगा जो है, गंगा की सहायक नदियाँ कौन हो जाएंगी? सोन हो जाएंगी। और सोन जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, और अपना जो है अपना धारा उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई सोन जो है पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। काफ़ी बार हमने आपको बताया। वैसे गंगा की और कौन कौन सी सहायक नदी है? जैसे आप लोग लिख लीजिए, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, क्या बोलेंगे? रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, और महानंदा हो गया। ये सभी जो है ऐसी नदियां हैं जो याद रखनी है, गंगा में जो है बाईं तरफ से मिलती है। और एक याद रखनी है, नीचे से जो मिलने वाली ये नदियां हैं, यमुना हो गया और सोन हो गया। वहीं गंगा की सबसे अगर बात करिएगा, सबसे जो है लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगा? यमुना सहायक नदी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विटामिन B5 का नाम क्या था? ये चीज पूछा गया था। तो विटामिन B5 का नाम क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक एसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेंटाथोनिक एसिड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 1275 जो एग्जाम हुआ था उसमें विटामिन B3 में पूछा गया था, इसका क्या हो रहा था? राइट आंसर नियासिन हो जाता। तो ये दोनों बात को ध्यान देनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कल भी आपको B8 जो कॉम्प्लेक्स होता है, 8 एगो, बी का रासायनिक नाम थाइमिन होता है, इसका 8 गो कॉम्प्लेक्स होता है, ये सभी को हमने कल भी आपको बताया है होमवर्क सीरीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार में प्रथम सत्याग्रह कौन किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन हो जाएंगे? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखनी है, 1917 में किया गए थे। और कहाँ पर? चंपारण में, ठीक है। ये याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित थे? तीन कठिया बोल सकते हैं, तीन कठिया प्रणाली से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य कहाँ की राज्य है? तो शास्त्रीय लोक नृत्य है, और ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कहाँ का? वैसे भी हमने कल भी आपको बताया है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 हैं। जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, एक याद रखनी है कुचिपुड़ी। क्या याद रखेंगे? कुचिपुड़ी। एक याद रखनी है आपको भरतनाट्यम। क्या याद रखनी है? भरतनाट्यम याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है एक कथक। क्या याद रखेंगे? कथक। उसके बाद एक याद रखनी है जैसे आपका हो गया कथकली। क्या बोलेंगे? कथकली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको एक ध्यान देनी है, जैसे हो गया ओडिसी, ओडिसी हो गया। और एक याद रखनी है मणिपुरी, मणिपुरी हो गया। और एक याद रखनी है सत्रिया। क्या याद रखेंगे? सत्रिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8 आपका पुर गया। और ये किस किस राज्य में होता है ये भी पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोल सकते हैं, और कथकली आपका कहाँ पर होगा? केरल में होगा। और उड़ीसा कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। और मणिपुरी कहाँ पर होगा? ये मणिपुर में होगा। और सत्रिया जो है असम में होगा। यही कल क्वेश्चन आया था होमवर्क सीरीज में, जो कि हमने आपको टोटल डील किए थे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कई बार हो गया है, 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पर अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। क्या बोलेंगे? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था, याद रखनी है, 1912 में। और इसको हम लोग किस अधिवेशन से जानते हैं? बांकीपुर अधिवेशन से। क्या बोलेंगे? बांकीपुर अधिवेशन से। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसका जो अध्यक्षता किया था किसने किया था? आर एन मधोलकर ने किया था। किसने किया था? आर एन मधोलकर के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी पार्टी से इस्तीफा दे से याद रखनी है, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया? 1923 ईस्वी में किया। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायन शैली किसके अंतर्गत आता है? तो ये कथक नृत्य के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिए क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और विद्यार्थी से जहाँ तक पता चला कि इसका देश पूछा था, तब हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम इसका होगा। तो जो ऑप्शन में होगा आप लगा लिए होंगे। नाटो का गठन की बात करेगा तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। और ब्रुसेल्स में किसकी संगठन है? तो याद रखनी है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखनी है, ये भी जो है आपको कहाँ पर हो जाएगा? तो ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रुसेल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? अभी आपको पता होगा, ये जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आयोग का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? या तो बोल सकते हैं 65 ईयर हो जाना चाहिए, या तो 3 ईयर। तो 3 ईयर था, तो 3 ईयर बिल्कुल आपका 3 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? रेखा गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेखा गुप्ता। तो ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए
आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जो दो जनन कोशिका संयोग करती है, यहाँ संयोग हो जाएगा, संयोग करती है आपस में, तो क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? निषेचन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को हम लोग जाइगोट भी बनाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दें। निषेचन ऑप्शन में था, निषेचन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो देवेंद्र झंझरिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देवेंद्र झंझरिया आपका ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में प्रथम कारखाना किस सदी में खोला गया था? तो 18वीं सदी में खोला गया था। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो खोला गया था 1730 में, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? 18वीं सदी के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भी बनाए पढ़े होंगे, तिब्बत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। जितनी बार भी ब्रह्मपुत्र नदी एक बार भी चर्चा आया होगा, इसका फुल डिटेल हम करते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा, अभी भी हम कर दे रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, याद रखनी है, तिब्बत के चैंगयोंगनुन हिमनद के मानसरोवर झील से निकलती है। और अपना जल जो है, याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश के समीप जो है, तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश के समीप भारत में गुजरती हुई, ये जो है अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में लेके जाती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहाँ तक इसकी लंबाई की बात करेगा तो 2900 किलोमीटर है। वहीं जो है इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। वही जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करेगा, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? यही पूछा जाता है। असम में किस नाम से जानते हैं? यही पूछा जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और बांग्लादेश में हम इसको जमुना के नाम से जानते हैं। और ये अपना जल जो है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ भी हो जाती है। जैसे हो गया लोहित, हो गया मानस, हो गया, ठीक है, मानस हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। आगे की सवाल देखिएगा। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? तो इसे तो मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, तब आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट स्कोर क्या कार्य करती है? देखिए, क्रेडिट स्कोर का कार्य रहता है, जो भी ऋणी व्यक्ति होता है, ऋणी व्यक्ति को याद रखनी है ऋण दिलाना। क्या दिलाना? ऋण अधिकृत कराना। तो याद रखिएगा, इस तरह से बड़ा ऑप्शन था, तो याद रखनी है ऋणी व्यक्ति को जो है ऋण दिलाना, जो भी लोन लेना चाहते हैं उसको लोन दिलाना, इसका कार्य यही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांस की क्रांति कितना बार हो गया है? फ्रांस की क्रांति का चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह यहाँ पर पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो हमने कई बार बताया है फ्रांस की क्रांति कब हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था, ये चीज़ बोला था। इस समय यहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। कौन थे? लुई 16वां थे। बस्तिल का किला इसी से संबंधित है। टूटी हुई जंजीर, क्या बोला था? टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर जो है किससे संबंधित हो जाएगा? इसी से, और इसका प्रतीक भी यही था, टूटी हुई जंजीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? याद रखनी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये याद रखनी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के रचनाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? देहरादून। कई बार हमने बताया है, क्या बताया है? देहरादून, इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा में उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कई बार हमने बताया है, ठंडी में जो पक्षा होती है कि किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब वर्षा होती है तो ये याद रखिएगा, रबी फसल को जो है नुकसान पहुंचाती है, ये भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? आईएसआई का निर्धारण कौन करता है? यानी आईएसआई का निर्धारण की बात करिएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय मानवीय ब्यूरो। क्या बोलेंगे? ये भी ऑप्शन में आपको था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय मानवीय ब्यूरो। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस सार्वजनिक हिस्सेदारी को घटाकर निजीकरण को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? निजीकरण के नाम से जानते थे। तो जितना तक क्वेश्चन आ पाया था हमने आपको डिटेल करवा दिया। इससे जो है आपको ये चीज़ पता होगा, जिसका एग्जाम हुआ होगा वो क्वेश्चन मिला लीजिए, और जिसका एग्जाम नहीं आगे है, बिहार दरोगा बनना चाहते हैं, तो ये सब लेवल का क्वेश्चन आपको करवाया जो जाता है, उसको बार बार देखिए, कहीं भी हवा हवाई में ना जाइए, नहीं तो आपका रिजल्ट से आप हाथ धो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है, आपको जेन्युइन क्वेश्चन कराया जाता है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक जगह स्थिर होकर विश्वास होकर पढ़िए। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग होमवर्क सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।